अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आज ही रुक जाएं, वरना नुकसान तय है। एक छोटी सी लापरवाही और पूरे इलाका में दहशत में आ गए हैं। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। ईरान में विरोध का प्रदर्शन का हिंसा हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 217 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना ने चेतावनी दी कि बच्चे को प्रदर्शन से दूर रखें और गोली लगने पर शिकायत न करें। हिंसा के कारण कई इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा बल ने तनावपूर्ण हालात संभालने में जुटे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। चाईबासा के पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तमिलनाडु से चोरी हुई कीमती बोरिंग मशीन बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 5 अपराधी को गिरफ्तार किया और उनके पास 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गिरोह ने दूसरे राज्य में चोरी करके झारखंड में माल का खपत करता था। पुलिस ने इस कार्रवाई से अपराधी का हड़कंप मच गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कोडरमा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यह कर्जा और सूदखोर के दबाव से परेशान एक व्यक्ति ने जहर खाकर हत्या कर लिया। मृतक के बेटे का कहना है कि उसके पिता लंबे समय से भारी कर्जे चुका रहे थे, फिर भी लगातार पैसे लौटाने के दबाव में बनाया जा रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड उड़ीसा सीमा पर एक खूनी हाथी का आतंक जारी, जो अब तक 22 मासूमों की जान ले चुका है। चाईबासा में की और लौटा इस हाथी से लोग दहशत में हैं। वन विभाग ने इस हाथी को पकड़ने के लिए कमर कस ली। विशेषज्ञों की टीम हाथी को ट्रैंक्विलाइज यानी बेहोश करके काबू में करने की तैयारी कर रही है। शासन ने लोगों को जंगल की ओर न जाने से चेतावनी दी। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड में ठंड का कहर जारी। रांची में असकीगंज में तापमान -2 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि 13 जनवरी से ठंड और बढ़ेगी। लोगों से सुबह और शाम निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गिरिडीह में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे थे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बाइक चोरी का खुलासा हुआ है। हालांकि इस गिरोह का मास्टरमाइंड अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। गुमला जिले में बड़ी खबर सामने आई है। 2 दिन तक लापता युवक का शव रायडीहा इलाके तेली नदी में बरामद किया गया। शव के सिर पर गंभीर चोट का निशान पाया गया है। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जांच जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गोमो से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी बिजली मिस्त्री ने अपने घर में फंदे लगाकर आत्महत्या कर लिया। जब आसपास के लोग को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। मृतकों को परिवार बिहार में रहते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पलामू जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ 2 जंगली हाथी अचानक से नेशनल हाईवे पर आ गई। इससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गया है। वाहन चालक डर के कारण रुक गए और जाम लग गया। हाथियों के कारण दहशत में है। वन विभाग ने टीम को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने में जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। NH-39 पर एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुखद बात यह है कि एक बाइक में 4 लोग सवार थे, जो संतुलन बिगड़ने से हादसे का शिकार हो गए हैं। घायलों में से एक की हालात नाजुक देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। यह घटना हमें सबक देती है कि बाइक पर ओवरलोडिंग का मौत का दावत देने जैसी है। इसलिए बताते हैं आप लोग का कि बाइक धीरे चलाया करें। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय की नई नियमावली मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने पुरानी नियमावली को रद्द कर दी। अब 2 नया निकाय पर गठन किया गया है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद 12 सदस्यीय शीर्ष निकाय का अध्यक्ष होगा। इस नए बदलाव का मकसद स्कूल का प्रावधान और शिक्षा के स्तर पर राज्य का गौरव सीधे सरकार का निगरानी और रख रखाव में है। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड के आगामी बजट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अब राज्य की जनता सीधे बजट के लिए सुझाव दे सकती है। उनका मानना है कि मजदूर राज्य की नींव सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से रखी जाती है। अब आम लोगों भी बता पाएंगे कि झारखंड के विकास के लिए पैसा कहां कैसे खर्च
होना चाहिए। चलिए अगली खबर बताते हैं। आदित्यपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को बड़ी सौगात दी। सीएम ने ऐलान किया कि अगले 5 साल में झारखंड में 20 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे MBBS का सीट दोगुनी हो जाएगी। इस फैसला का मकसद झारखंड का बच्चे का डॉक्टर बनने का ज्यादा मौका देना है और आम जनता को बेहतर इलाज का सुविधा उपलब्ध कराना है। चलिए अगली खबर बताते हैं। धनबाद रिंग रोड में भू अर्जन घोटाले में SB ने बड़ी कार्रवाई की। धनबाद, रांची, बोकारो, देवघर में एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में JPSC की परीक्षा का नियंत्रण विशाल को भी गिरफ्तार किया गया। SB ने घोटाले की जांच तेज कर दी और जल्द ही अन्य आरोपी को भी पकड़ने की तैयारी कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेगी। यह ट्रेन गुवाहाटी से कलकत्ता के बीच चलेगी। इसके अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाएगी। रेलवे मंत्री का कहना है कि इन ट्रेनों से यात्री को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा, साथ ही देश में आधुनिक रेल सेवाओं का विस्तार होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में सामने आया है कि वेनेजुएला का तेल अब भारत को मिलेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी तेल कंपनियों के अधिकारी से मुलाकात की। इसके बाद भारत की कंपनी जैसे रिलायंस वेनेजुएला जैसे तेल खरीद सकती है। इस कदम से भारत में इंजन की आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उड़ीसा में 9 सीटर विमान हादसे का मामला सामने आया है। पायलट ने आपात स्थिति में मध्य प्रदेश में कॉल किया और खुले मैदान में हॉर्स लैंडिंग करवाई। हादसे में 4 यात्री और 2 पायलट घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की जांच और राहत कार्य अधिकारी टीम जुटी हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। WPL की मैच में यूपी ने पावर प्ले में 46/1 का स्कोर बनाया है। रेनू ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी की है और किरण नवगिरो को बोल्ड किया। पहले बल्लेबाजी करने वाली गुजरात की टीम ने यूपी के सामने 208 रन बड़ा लक्ष्य रखा। अब यूपी का टीम का दबाव है, वह इस चुनौती को पूरा करें। चलिए अगली खबर बताते हैं। इंदौर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार टक्कर में 2 किलोमीटर की ढलान पर आंतरित हो गया और सामने वाले वाहन में घुस गए। हादसे में 7 वाहन टकरा गए और कार पिकट पर चढ़ गई। कई लोगों घायल हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर घायल लोगों को अस्पताल भेज रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने रेस लगाते हुए 16 लोगों की रौंद दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोगों घायल हैं। कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में थी और बेवकूफी होकर डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जयपुर में अमित शाह ने 9000 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि इसकी नियुक्ति किसी भी खारिज से कम नहीं है, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर हुई है। कांग्रेस के पेपर लीक मामले से निपटाकर भर्ती की प्रक्रिया साफ कर दी। समारोह में अधिकारी और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। चलिए अगली खबर बताते। DM ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान बुरी तरह से हारा है। साथ ही भविष्य में इमरजेंसी जैसी परिस्थिति में निपटने के लिए सेना ट्रेंड सिस्टम डिलीवर कर रही है। यह कदम देश की सुरक्षा को मजबूत और तैयार रहने के लिए उठाया जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। गुजरात में अमिताभ बच्चन जमीन की कीमत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2011 में यह जमीन की कीमत 7 करोड़ में खरीदी गई थी, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने कहा रहा है कि इसकी कीमत 210 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस जमीन के दामों में 30 गुना की बढ़ोतरी सबको हैरान कर दिया। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इस तरह सबसे पहले जानकारी पाना चाहते हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें और अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।